Hello everyone, welcome to my channel Learn and Preach, and I am your mentor, coach and teacher Prerna. Today I have come up with English pre-board paper. जैसे कि आप जानते हैं कि 10th एंड 12th के बोर्ड्स चल रहे हैं और 10th का इंग्लिश का पेपर आने ही वाला है सैटरडे को, और सभी बच्चों को ज़रूर सपोर्ट मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, सैम्पल पेपर्स की ज़रूरत पड़ेगी. सो हेयर आई हैव कम अप विद द सॉल्यूशन. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस. यहाँ पर आपको कुछ ग्रामर, राइटिंग एंड लिटरेचर के क्वेश्चंस दे रखे हैं और वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. पहला आप देख सकते हैं कि किन्हीं 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है 6 में से. पहला है दे विल डैश क्लियर ऑल द डाउट्स बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द मीटिंग. तो यहाँ पर आपको मॉडल्स दिख रहे हैं, उनमें से आपको फिल करना है. तो मॉडल्स में हम देखते हैं कि कौन सा सही बैठेगा. पहला है हैव टू. ठीक है, तो दे के साथ हैव जाता है, बिल्कुल ठीक है. और हैव टू क्या बताता है? कंपल्शन, नेसेसिटी, है ना. तो हमारा आंसर क्या होगा? हैव टू. हैड टू क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो पास्ट की बात कर रहा है. हैज टू क्योंकि दे के साथ हमेशा प्लूरल आता है, हैव नॉट हैज. और ऑट टू आपको मॉरल ड्यूटी बताता है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ? हैव टू. नेक्स्ट, I would like to find dash books on Western philosophy. तो जैसे कि आप जानते हैं बुक्स क्या है? काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के साथ क्या आता है हमारा? सम. ठीक है, लिटिल नहीं आ सकता क्योंकि लिटिल क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन है. जैसे लिटिल वाटर, लिटिल मिल्क. मच में क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है. मच लव, मच रिस्पेक्ट. और एनी आपका किसी एक चीज या इंसान के लिए यूज होता है. ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? बुक्स क्योंकि प्लूरल है तो एनी नहीं लग सकता, तो हम किसके साथ जाएंगे? सम के साथ. नेक्स्ट, नीदर ऑफ द पैसेंजर्स डैश द टिकट. तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब आपके पास नीदर, नॉर, ईदर और आता है तो आपको ध्यान देना है कि जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगा, ना कि प्लूरल. तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या रहेगा? हैज. नीदर ऑफ द पैसेंजर्स हैज द टिकट. नेक्स्ट, दे डैश देयर कार, इट लुक्स न्यू अगेन. तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट फॉर्म में दे रखा है, तो दे के साथ आपको पता है आपको क्या लगाना होगा? प्रेजेंट परफेक्ट. तो यहाँ पर क्योंकि जो कार है वो धुली है और इसलिए वो नई लग रही है. तो ऐसा प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि ऐसी एक्टिविटी जो थोड़े टाइम पहले शुरू हुई और थोड़ी देर में वो खत्म होगी, लेकिन उसकी चर्चा अभी भी हो रही है. ठीक है, तो क्लीन नहीं आएगा क्योंकि पास्ट है. विल क्लीन फ्यूचर है. क्लीन नहीं आएगा क्योंकि हम एग्जैक्ट प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे. वो कब यूज होता है? जब आप किसी हैबिचुअल चीज के बारे में बात करें या किसी यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात करें तो हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं. लेकिन यहाँ पर हम वो एक्टिविटी, वो एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो शुरू हुआ और कुछ टाइम बाद खत्म हुआ, लेकिन उसकी चर्चा अभी भी है. तो हम किसके साथ जाएंगे? आंसर सी, हैव क्लीन्ड. नेक्स्ट, आपके पास रिपोर्टेड स्पीच है. क्वेश्चन है वेयर हैव यू स्पेंट योर मनी, शी आस्क्ड हिम. अब आपको पता है कि जब आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट है क्वेश्चन में, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में. और पास्ट परफेक्ट वाला कहाँ है हमारे पास? डी में. शी आस्क्ड हिम वेयर ही हैड स्पेंट हिज मनी. याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा. सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में. ये चीजें याद रखिएगा. नेक्स्ट, ही वॉज कैरिंग अ सूटकेस इन डैश हैंड. तो यहाँ पर हैंड्स की बात नहीं हो रही, हैंड इंडिविजुअल हैंड की बात हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? ईच. ही वॉज कैरिंग अ सूटकेस इन ईच हैंड. दोनों हाथों में एक एक सूटकेस था. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब आगे में हमारे पास है राइटिंग सेक्शन. राइटिंग में भी आपको किन्हीं 5 का आंसर करना है 6 में से. क्वेश्चन है आपका लेटर टू कंपनी लिखा हुआ है, लेटर ऑफ कंप्लेंट है ये एक्चुअली. ठीक है, तो रिपु दमन, अ रेसिडेंट ऑफ स्वामी बाग, आगरा, हैज टू राइट अ लेटर टू द कस्टमर सर्विस मैनेजर, साई कम्युनिकेशंस, टू कंप्लेन अबाउट पुअर नेटवर्क सर्विसेज. तो आपको पता है जो आपका फॉर्मल लेटर होता है उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह होता है कि पहले आता है सेंडर्स एड्रेस जो लिख रहा है, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस जो लेगा उस लेटर को, उसके बाद आप सब्जेक्ट मेंशन करते हैं, फिर आप सैल्यूटेशन रिस्पेक्टेड सर और मैम, उसके बाद आपका बॉडी ऑफ द कंटेंट आता है, देन क्लोजर आता है, देन नेम एंड डेजिग्नेशन. ठीक है, तो शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन से.
Select the option with relevant aspects that Ripu Daman should select for this letter. तो ऐसे इनमें से कौन सी चीजें जो रिपु दमन अपने लेटर में मेंशन करेंगे? पहला, रिपु दमन एड्रेस बिल्कुल ठीक है, सेंडर्स एड्रेस आना चाहिए। नेम ऑफ द कंपनी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कंपनी के बिना नाम दिए आप कैसे बताएंगे कि आपने यहाँ से लिया था? नेम ऑफ द कंपनी। पासवर्ड ऑफ हिज नेटवर्क कनेक्शन, वो जरूरी नहीं है। फॉर्मल टोन याद रखिएगा बिल्कुल, जब भी आप एक फॉर्मल लेटर लिखने, चाहे वो लेटर टू एडिटर हो, लेटर ऑफ कंप्लेंट हो, तो आपकी टोन फॉर्मल होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए। यस। 4, देन नेम ऑफ द मैनेजर, उसकी जरूरत नहीं है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया? बी। हम बी पे टिक लगा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर दिस लेटर। अब आपको यहाँ पे सब्जेक्ट देखना है। पहला, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव नेटवर्क। नेटवर्क के रिप्लेसमेंट के लिए हमने यहाँ बात नहीं की है, ठीक है, क्वेश्चन में हमें कुछ और दे रखा है। चेंज ऑफ नेटवर्क वायरिंग, इसकी भी बात नहीं है। पुअर सर्विस ऑफ नेटवर्क, यस, इसकी बात की गई है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, तो हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं अपना सी। आगे बढ़ते हैं। आगे वो कह रहा है विच ऑप्शन शुड रिपु दमन सिलेक्ट टू इलैबोरेट ऑन द प्रॉब्लम्स फेस ड्यू टू पुअर नेटवर्क। तो अब यहाँ पर कौन सी उनको दिक्कतें आ रही हैं इस वजह से, पुअर नेटवर्क सर्विस की वजह से कौन कौन सी दिक्कतें उन्हें फेस करनी पड़ रही हैं? पहला, ब्रेक इन नेटवर्क फ्लो, बिल्कुल ठीक है कि नेटवर्क आ और जा रहे हैं। डिस्टर्ब इंटरनेट की बिल्कुल बफर हो रहा है, वीडियोस ठीक से नहीं चल रही हैं। प्रॉब्लम्स इन अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस, बिल्कुल ठीक है, ये आप भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि जब नेटवर्क ठीक से नहीं काम करता है तो वीडियो ऑडियो में प्रॉब्लम आती है जूम क्लासेस या गूगल मीट पे। ठीक है, और बाकी के जो ऑप्शंस हमें दे रखे हैं उसमें इनएडिक्वेट डाटा, ये नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉब्लम तो आपकी साइड पे होगी ना कि कंपनी की साइड पे। ठीक है, प्रॉब्लम्स इन बिल पेमेंट, नहीं, ये भी आपकी साइड पे है। इंटरनेट वर्किंग वेरी फास्ट, ये भी गलत है। तो हमारे पास जो तीनों ऑप्शंस करेक्ट है वो कौन सा पार्ट है? ए। तो हम किसके साथ जाएंगे? पार्ट ए के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है Ripu Daman shares some suggestions to address the issue. Select the option that can help him complete these suggestions appropriately. तो अब यहाँ पर जो उनकी कंप्लेंट है उसके रिगार्डिंग उन्होंने कुछ सुझाव सजेशंस दिए हैं, उसे हमें कंप्लीट करना है। I have raised several complaints about this issue dash. It seems that there is some hardware issue with the modem and it dash. तो यहाँ पर आपको देखना, रेक्टिफाइड का मतलब होता है कि ठीक करना या उसकी टेक केयर करना, उस पर अटेंशन देना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है हैज बीन फॉरवर्डेड, नहीं, फॉरवर्ड का मतलब होता है तो आगे बढ़ाना, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने बहुत बारी कंप्लेंट्स की हैं और इसकी दर्ज की है कंप्लेंट, लेकिन कोई चीज जो ये इशू है इसको देखा नहीं गया और रेक्टिफाई यानी कि ठीक, करेक्ट नहीं किया गया। रेक्टिफाइड का मतलब टू बी करेक्ट। ठीक है, तो हम जाएंगे किसके साथ? हैज बीन रेक्टिफाइड, नहीं, क्योंकि ठीक ही नहीं हुआ, इतनी कंप्लेंट्स करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। देन हैज नॉट बीन रेक्टिफाइड, यस, कंप्लेंट्स करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। ठीक है, फोर्थ भी नहीं होगा क्योंकि हैज बीन लुक्ड इनटू, प्रॉब्लम के अंदर तो देखा ही नहीं गया ना, तो गलत है ये भी। और इसके साथ इट सीम्स दैट देयर इज सम हार्डवेयर इशू विद द मॉडेम एंड इट नीड्स रिप्लेसमेंट, और उसको चेंज कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है कौन सा सही है? सी। तो यानी कि इशू जो था वो ठीक नहीं हुआ, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया और इसको चीज को जो हार्डवेयर इशू है उसको रिप्लेसमेंट चाहिए। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली जस्टिफाइज द चॉइस ऑफ द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ दिस लेटर। तो कंक्लूडिंग, जब आप सैल्यूटेशन, जब आप अपना बॉडी ऑफ द लेटर लिख लेते हो, उसके बाद जब आप क्लोजिंग कर रहे होते हो, दैट थैंक यू, योर्स फेथफुली और सिंसियरली अपना नाम लिखते हो, है ना, तो आप कैसे करोगे? देखो यहाँ पे लिखा है, और उससे पहले जो आप हाईलाइट करते हो अपना क्लोजर में, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, that I would highly appreciate if you could look into the matter and resolve this issue. I expect the customer services to give prompt response so as not to cause any inconvenience to their customer. तो आप देखो, पहला तो फिर ठीक है क्योंकि वहां पर वो उम्मीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अप्रिशिएट करूंगा, मैं इस चीज को
बहुत ही सराहूंगा अगर इस इशू के बारे में ध्यान दिया जाए और कुछ किया जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दूसरे में आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर आपकी टोन पोलाइट और फॉर्मल नहीं है, तो हम किसके साथ जाएंगे? यस टू ऑप्शन 1 बिकॉज ऑफ द पोलाइट एक्सपेक्टेशन, ठीक है। सॉरी, हम जाएंगे यस, इसके साथ ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये, हम इसको मार्क कर लेते हैं। सी ऑप्शन ठीक होगा क्योंकि पोलाइट एक्सपेक्टेशन है ना, बहुत ही प्यार से बोला गया है और अथॉरिटेटिव वे में नहीं बोला गया जैसे 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द कंक्लूडिंग लाइन अप्रोप्रिएटली। अब जो लास्ट में आता है कंक्लूडिंग लाइन, उसको कैसे कंप्लीट करेंगे? आई लुक फॉरवर्ड टू योर विजिट, या फिर फॉरवर्ड टू एन अर्ली रिस्पॉन्स फ्रॉम योर एंड, फॉरवर्ड टू विजिटिंग योर स्टोर, फॉरवर्ड टू मीटिंग द टेक्नीशियन। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा पोलाइट और हम्बल क्या लग रहा है? बी, फॉरवर्ड टू एन अर्ली रिस्पॉन्स फ्रॉम योर एंड, कि मैं आशा करता हूं कि आपसे जल्दी ही सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं लिटरेचर पार्ट पे। अब यहाँ पर लिटरेचर पार्ट में आपको एक पैसेज दे रखा है, सीन पैसेज है क्योंकि चैप्टर में से लिया गया है। इसके हम आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पैसेज है 100 ड्रेसेस में से लिया गया है। तो ये आपको जो पैसेज है ये तब का दे रखा है कि जब मिस मेसन जो है वो क्लास में आती हैं। ये सेकंड पार्ट से लिया गया है कि मिस मेसन जब आती हैं और वो लेटर पढ़ती हैं क्लास के सामने और बताती हैं कि मिस मेसन के फादर ने लिखा है कि उनके दोनों बच्चे अब स्कूल में नहीं पढ़ेंगे और वो शिफ्ट हो गए हैं टू द सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर द वर्ड डीप साइलेंस इंडिकेट दैट, इसका मतलब क्या था? जब डीप साइलेंस था, जब पूरी क्लास चुप थी और मिस मेसन लेटर पढ़ रही थी, कि जो लेटर है वो वैंडा के फादर से आया है और ये बहुत ही चिंता का विषय था, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। मिस मेसन्स लो वॉइस सजेस्ट दैट, और जो वो एकदम आराम से मतलब बहुत नीचे धीरे आवाज में बोल रही थी, उसका मतलब क्या था? कि वो बहुत ज्यादा सीरियस है, मतलब बहुत गंभीर थी वो इस बात को लेकर, ठीक है। शी वॉज सीरियस। द अनफॉर्चुनेट एंड सैड इंसिडेंट दैट हैड हैपेंड वॉज, और जो अनफॉर्चुनेट और सैड इंसिडेंट हुआ था वो क्या हुआ था? कि जो वैंडा की फैमिली है वो मूव कर गई थी टू द सिटी, वो ये छोड़कर जगह चले गए थे, बॉगन हिल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following options would best replace the word deliberately? Deliberately का मतलब होता है intentionally, जब आप कोई चीज सोच समझ के जान कर करते हो, तो इसका मतलब क्या है? knowingly, कि आप जान बूझ कर कोई चीज करते हो, तो हमारे पास आ जाएगा knowingly। आगे बढ़ते हैं। डैश वॉट वॉज सेड इन थॉटलेसनेस, तो जब ये मिस मेसन बोलती हैं कि मुझे पता है मेरी क्लास के बच्चे ऐसा नहीं कर सकते हैं और जो भी कहा गया होगा वो बिना सोचे समझे कहा गया होगा, तो द वर्ड थॉटलेसनेस इन दिस सेंटेंस इंडिकेट्स डैश नेचर ऑफ मिस मेसन। तो ये कैसा नेचर बता रहा है हमें मिस मेसन का? फॉरगिविंग, कि वो बहुत आसानी से माफ कर देती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दूसरा जो पैसेज दे रखा है वो फर्स्ट फ्लाइट से दे रखा है। ये कब का है? कि जो सीगल होता है, यंग सीगल, वो लेज यानी कि किनारे पे बैठा होता है, उसके दोनों भाई और बहन उड़ गए होते हैं, वो सीख चुके होते हैं उससे पहले ही, और वो अभी भी डर रहा होता है और वो थोड़ी सी कोशिश करता है, एज पे पहुंचता है, लेज के उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे देखता है वो फिर से उसका दिल घबराता है और वो बैठ जाता है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सीगल वॉज अलोन ऑन द लेज बिकॉज, वो अकेला था क्यों लेज पर? क्योंकि ही कुड नॉट गैदर द करेज टू फ्लाई, क्योंकि वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था उड़ने की। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमें चूज करना है
जो सही नहीं है, देखो ध्यान से पढ़ना हमेशा क्वेश्चन में, नॉट ट्रू, तो जो सही नहीं है हमें वो मार्क करना है, ठीक है। तो क्या नहीं सही है हम देखते हैं। सही ये नहीं है, द यंग सीगल्स पेरेंट्स लेफ्ट हिम टू सर्वाइव अलोन, ये सही है या नहीं है? सही है, ताकि वो सीखे अपने आप से, अपने डर को ओवरकम करे और उड़ना सीखे। द सीगल वांटेड टू फ्लाई, बिल्कुल वो सीखना चाहता था उड़ना। द सीगल्स पेरेंट्स नेवर encouraged him to fly, ऐसा नहीं है, उसके पेरेंट्स ने हमेशा उसको प्रोत्साहित किया था। द सीगल नेवर ट्राइड टू फ्लाई, ऐसा नहीं है कि सीगल ने कभी कोशिश नहीं करी है। द सीगल वॉज ऑन अ हाई क्लिफ, वो हाई क्लिफ पे था, बिल्कुल ठीक है। ही हैड 2 brothers and 1 sister, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब हमें इसमें से वो देखना है जो सही नहीं है। तो पहला कि जो सीगल के पेरेंट्स है उसको अकेला छोड़ गए थे जीने के लिए, उन्होंने अकेला छोड़ा था ताकि, और वो भी एंड मोमेंट पे छोड़ा था जब वो बिल्कुल ही नहीं उड़ पा रहा था और उसने गिव अप कर दिया था कि मैं नहीं उड़ूंगा, तब उन्होंने उसको छोड़ा था। लेकिन फिर भी सीगल की माँ वापस आई थी उसको लेसन टीच करने के लिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि सीगल के पेरेंट्स ने उसको बिल्कुल ही ऑल अलोन छोड़ दिया सरवाइव करने के लिए, तो ये गलत है, पहला गलत है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या गलत है कि उसके पेरेंट्स ने कभी उसको इनकरेज नहीं किया, प्रोत्साहित नहीं किया, ये भी गलत है, करते थे वो बिल्कुल, तभी उसकी मम्मी ने उसको लेसन टीच किया कि वो अपने फियर को ओवरकम कर सके। फिर द सीगल नेवर ट्राइड टू फ्लाई, उसने कभी कोशिश नहीं की उड़ने की, ये भी गलत है, उसने बहुत कोशिश करी पर वो उड़ नहीं पाया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सही ऑप्शंस हैं ये वाले हो गए जो गलत है ना। तो यानी कि सी ऑप्शन 1, 3, 4 जो कि गलत है, ट्रू नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which quality does the seagull not reflect in this passage? ऐसी कौन सी जो चीज है, क्वालिटी है, विशेषता है, वो नहीं थी सीगल के अंदर? बोल्डनेस है ना, बोल्ड एंड डेयरिंग, वो बिल्कुल डरपोक था, उसके अंदर बहादुरता नहीं थी। आगे, which of the following options best explains the meaning of the word expands as used in the passage? तो expands का मतलब क्या हुआ था, यानी कि बहुत ही गहरी जगह। देखो, वाइड एक्सपेंस ऑफ सैंडी शोर, वास्ट एक्सपेंस ऑफ कंटेंट, कंटेंट तो हो नहीं सकता ऑफ कोर्स, साइंटिफिक नॉलेज भी नहीं हो सकती और इमोशंस भी नहीं, तो हमारे पास क्या बचा? ए। तो हमारे पास आंसर आ गया हमारा ए, वाइड एक्सपेंस ऑफ सैंडी शोर, क्योंकि वो जिस जगह पे थे वहां पर समुद्र था, समुद्री इलाके के पास थे वो। आगे, द एक्सट्रैक्ट यूजेस द वर्ड ब्रिंक, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड ब्रिंक? ब्रिंक का मतलब होता है एज पे होना, किनारे पे होना, तो हमारा आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पोम दे रखी है अ टाइगर इन द जू से, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर हॉल वेयर प्लम डियर पास, ठीक है। तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट लिया गया है टाइगर इन द जू से, जिसमें आपको कॉन्ट्रास्ट किया गया था कि टाइगर विलेज में कैसा है और टाइगर एक जू में कैसा है, ठीक है। यानी कि जब उसकी आज़ादी उसके पास है तो वो कैसा होता है, जब वो बंधा हुआ होता है उसके पास अपनी आज़ादी नहीं होती तो वो कैसा होता है। पहला, द वर्ड्स शुड बी यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ओपिनियंस ऑफ द पोएट। तो शुड बी जैसे यहाँ लिखा है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, क्योंकि पहले में हम देख चुके थे पहले स्टैंजा में कि टाइगर जू में कैसा है, केज्ड है, बंधा हुआ है ना। और दूसरे में हमने देखा कि कैसे अगर वो खुला होता, नेचुरल हैबिटेट में होता, जंगल में होता तो वो कैसा होता, ठीक है। तो यहाँ पर शुड बी का मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, द टाइगर शुड बी अलाउड टू लिव इन द नेचुरल हैबिटेट, कि हमें टाइगर्स को कहाँ पे छोड़ देना चाहिए, उनके नेचुरल सराउंडिंग हैबिटेट में। सी। अगला, द वर्ड्स लर्किंग एंड स्लाइडिंग सजेस्ट, स्लाइडिंग का मतलब क्या है और स्लाइडिंग लर्किंग मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द स्ट्रैटेजी टू हंट इट्स प्रे, ठीक है। इसका मतलब है
क्योंकि आपने देखा होगा कि जो टाइगर हैं वो ऐसे बहुत ही दबे पैरों से घूमते रहते हैं जंगल के अंदर, है ना। तो किसी को ताकि भनक ना पड़े, ताकि उनके जो शिकार हैं उनको खबर ना हो, इसलिए वो दबे पांव ऐसे चोरी छुपे घूमते रहते हैं बुशेस और ट्रीज वगैरह के आसपास, इसलिए ताकि वो अपने प्रेस को, अपना जो खाना है उनका शिकार है, उनको अच्छे से पकड़ सके। नेक्स्ट, द शैडो इन दीज लाइन्स रेफर्स टू द शैडो ऑफ द, ऑफ कोर्स क्या है हमारे पास, लॉन्ग ग्रास। ठीक है, किसकी शैडो है हमारे पास, लॉन्ग ग्रास की। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कॉन्ट्रास्ट द टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन द जंगल। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज है जो इन दोनों को कंपेयर कर रही है, टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द जंगल को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास टाइगर इन द विलेज वाला तो है ना, इन द जंगल वाला है, तो किसके साथ कॉन्ट्रास्ट करना है, जू वाले के साथ। तो हाउसेस तो नेचुरल हैबिटेट में आएगा, लॉन्ग ग्रास भी, विलेज भी, तो बी बचा, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, यानी कि जो केज होता है जू का। नेक्स्ट, पिक आउट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। सो यहाँ पर बेस्ट क्या डिस्क्राइब करता है, ओनली द स्ट्रॉन्ग सर्वाइव, क्योंकि आपको पता है वहां पर जो नेचुरल हैबिटेट है वहां पे लोग एक दूसरे को, जो जानवर हैं वो एक दूसरे को मार देते हैं, जैसे जो आपको पता है लायन है वो छोटे जानवरों को खा जाता है, डियर वगैरह को। इसीलिए वहां पर क्या है सबसे बेस्ट थीम, कि जो सबसे बहादुर है वही सरवाइव कर पाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा पैसेज ब्लर दिखाई देगा, बट आई विल हेल्प यू आउट। ये अब जो आपको दे रखा है, ये आपको ट्रिकी से दे रखा है, यानी कि ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, आपको पता है ट्रिकी डॉग था मिसेस पम्फ्री का, उसमें से दे रखा है। ठीक है, तो अब हम इसमें से पढ़ लेते हैं। ये तब का है जब जो डॉक्टर हैं वो बोलते हैं कि ये बीमार है, क्योंकि उसको इतना सारा खिलाती थी मिसेस पम्फ्री, और फिर जब वो एक दिन उसको देखते हैं तो कहते हैं कि इसको तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, इसकी बीमार है, बहुत तबीयत खराब है। तो वो उसको रैप करके ब्लैंकेट में और इतना सारा सामान डालकर दे देती है गाड़ी के अंदर डॉक्टर की, ताकि वो उसको ले जाए। मतलब तब भी वो एंड मोमेंट तक भी मौका नहीं छोड़ती हैं, उसका खाने का सामान, उसके कपड़ों का बहुत सारा सामान डाल देती हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, द फ्रेज फर्म लाइन यूज्ड इन द पैसेज स्टिल्स ऑन द टेल्स ऑन दैट द नरेटर वाज। तो यहाँ पे जो फर्म लाइन लिखी हुई है इसका मतलब क्या है नरेटर का, इसका मतलब है कि जो हमारे जो नरेटर थे, यानी कि जो डॉक्टर थे, वो एसर्टिव थे, क्योंकि उन्होंने ही बोला था कि मैं इसको लेकर जाऊंगा। एसर्टिव यानी कि जो अपनी बात तरीके से कहते हैं, और उस तरीके से कहते हैं कि सामने वाला उसको मान जाए, क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत तबीयत खराब थी ट्रिकी की, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा और ठीक करवाऊंगा। देन चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब ट्रिकीज इलनेस। तो इसमें से कौन कौन सी चीजें जो हमें बताता है कि ट्रिकी बीमार था। ही वॉज ईटिंग मोर देन रिक्वायर्ड, बिल्कुल ठीक है। ही हैड बिकम लिथार्जिक, आलसी हो गया था वो, बिल्कुल ठीक है। ही हैड बिकम वेरी थिन एंड लीन, ये तो गलत है, मोटा हो गया था वो। ही हैड बिकम ओवरवेट, ठीक है। ही वॉज बाइटिंग पीपल, गलत है। तो हमारे पास क्या ठीक हुआ है, 1, 2 एंड 4, राइट। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। What does all the stuff mentioned in the passage suggest? All the stuff मतलब जो भी उनका पैराफ्रेनीलिया था, यानी कि जो भी अटरम पटरम चीजें होती हैं ना खाने की और वहां पर पहनने की, उसको कवर करने की, उसके ब्लैंकेट, कपड़े, ईच एंड एवरीथिंग, उसका बाउल जिसमें वो खाना खाता है, एवरीथिंग। ठीक है, तो ट्रिकी वॉज गोइंग ऑन अ ट्रिप, ट्रिप पे जा रहा था, नहीं। ही बिलोंग टू अ रिच मिस्ट्रेस, यस, क्योंकि उसी की वजह से वो इतना पैम्पर्ड था, बी। आगे बढ़ते हैं। पिक आउट द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाई फैक्ट्स एंड ओपिनियंस, ठीक है, ऑफ द स्टूडेंट बिलो। तो यहाँ पे हमें फैक्ट जो कि बिल्कुल सही होते हैं और ओपिनियन जो धारणाएं होती हैं उनको देखना है। तो ट्रिकी इज अ पैम्पर्ड डॉग, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसको लाडो प्यारों से बड़ा किया था मिसेस पैम्फ्री ने।
देन आई थिंक ट्रिकी कुड बी सेव बाय डाइटिंग। तो यहाँ जब आई थिंक आ गया तो ये फैक्ट नहीं हो सकता, ये ओपिनियन है, ठीक है। आई फील ट्रिकी शुड हैव बीन ट्रीटेड इन अ नॉर्मल वे। तो अगेन आई फील यानी कि अब सोचती हूँ मैं या सोचता हूँ, तो अगेन ओपिनियन है। ट्रिकीज मिस्ट्रेस इज ओवर कॉन्शियस फॉर ट्रिकी। वो बहुत ज्यादा सोचती थी ट्रिकी के बारे में क्योंकि उनकी लाइफ में ट्रिकी के अलावा और कोई नहीं था, इसलिए वो बहुत कंसर्न थी। तो पहला और जो फोर्थ है वो हमारे क्या है, फैक्ट्स, और जो दूसरा और तीसरा है वो ओपिनियंस। तो हम किसके साथ जाएंगे, ए के साथ, ठीक है। नहीं, हम जाएंगे 2 4 एंड 1 3 यानी कि बी के साथ। तो हमारा आंसर है बी। फैक्ट्स हमारे पास नहीं, ये भी हमने गलत कर दिया। ये हमारा क्या जाएगा, हमारे पास ए है पार्ट, ए है हमारा सही बिल्कुल, क्योंकि फैक्ट्स है हमारे 1 एंड 4 और हमारे पास ओपिनियन है 2 एंड 3, ठीक है। तो ए हमारा बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, मिसेस पम्फ्री वेलिंग्स सजेस्ट दैट Tricky did not love her anymore. Tricky was forcefully being taken away. Tricky was the only family Miss Pumphrey had. Tricky was very seriously ill. तो जो मिसेस पम्फ्री की वेलिंग्स यानी कि जो उनको बहुत टेंशन रहती थी, नर्वस रहती थी, वो उसका क्या होगा, वो कैसे ठीक होगा, तो उसका मतलब क्या था कि वो ट्रिकी उनका इकलौता फैमिली मेंबर था, इसलिए वो बहुत परेशान रहती थी उसको लेके। नेक्स्ट, The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. ये कहाँ से ली गई लाइन, A letter to God. तो which of the following words would best describe the house? तो आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो हाउस है वो बहुत ही ऐसे आइसोलेटेड सॉलिट्यूड एरिया में था, यानी कि अकेलेपन में, और कोई दूसरा घर नहीं था। सॉलिटरी मतलब अकेला, दूर दूर तक जहां पर कोई और घर ना हो, अकेलेपन में, ठीक है। नेक्स्ट, the fear that gripped the young seagull when he attempted to fly was that, क्या था उसका डर जब भी वो देखता था तो, he was scared of heights, his wings would not support him, he would drown in the sea beneath, he would not be able to catch fish। क्या होगा, he thought that his wings would not support him, B, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The pilot was happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. This suggests that, इसका मतलब क्या था, क्योंकि जो पायलट है, एरोप्लेन कोई और नहीं था, बस उसके दिमाग में था वो, है ना। तो जब उसने वो एरोप्लेन देखा, ब्लैक एरोप्लेन, तो उसके पीछे पीछे बहुत खुशी खुशी चला गया, जैसे एक बच्चा जाता है, आदर्श आदर्श बच्चा जो होता है, जो हर बात मानता है अपने पेरेंट्स की, वैसे चला गया वो एरोप्लेन के पीछे। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है he had no option left but to follow the black aeroplane। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय उसको फॉलो करने के। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स वैंडा। वैंडा कैसी थी, टैलेंटेड एंड क्रिएटिव। नेक्स्ट, इन द पोम डस्ट ऑफ स्नो ऑफ द मेनी सिंबल्स द हैमलॉक ट्री रिप्रेजेंट। हैमलॉक ट्री कैसी थी, हीलिंग पावर थी उसमें। क्यों, क्योंकि जैसे वो पोर्ट बैठा था, उस हीलिंग पावर उसके ऊपर मैजिक का काम कर गई। जैसे वो हैमलॉक ट्री के नीचे बैठा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी कि हमारे पोएट, उनके ऊपर जैसे वो डस्ट ऑफ स्नो गिरा, उनका मूड चेंज हो गया। तो इसका मतलब जो बोला जाता है हैमलॉक ट्री जो पॉइजनस होती है, लेकिन उसने काम बिल्कुल ऑपोजिट किया, हीलिंग पावर का काम किया, ठीक है। उन्होंने जो दुख तकलीफ थी पोएट की, उसको कम कर दिया। आगे बढ़ते हैं। Which option correctly replaces the underlined phrase in the given line from the poem Fire and Ice? ठीक है, तो यहाँ पर हमें Fire and Ice से एक लाइन दे रखी है, from what I have tasted of desire। तो I have tasted का मतलब होता है I have experienced, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा D। नेक्स्ट, हाउ डज एने फ्रैंक befriend her डायरी। उन्होंने अपनी डायरी को नाम दिया था किटी। बी ऑप्शन, I was not born with a hunger to be free, says Nelson Mandela. By this statement, Mandela means to say that
जब उन्होंने कहा था कि मैं पैदा नहीं हुआ फ्री होने की भूख के साथ। तो उनका मतलब क्या था? उनका मतलब ये था कि सारे के सारे जो पैदा होते हैं वो फ्री होते हैं। ही वॉज बॉर्न फ्री। वो जब पैदा हुए थे तो फ्री थे, जब वो इस दुनिया में तब उनको ये सारी उनसे जो आज़ादी छीनी गई उन्होंने तब वो एक्सपीरियंस किया। हरी सिंgh's thought behind using appealing smiles frequently on Anil was, जो हरी था वो क्या करता था? 15 साल का बच्चा था, जब उसने अनिल को देखा उसने बोला कि अगर मैं बहुत ही ऑनेस्ट, ईमानदार और ट्रस्टवर्दी दिखाऊंगा तो मैं उसका दिल जीत लूंगा और उसके घर में जगह पा लूंगा और उसके बाद उसकी घर को लूट लूंगा, उसको रॉब कर लूंगा। तो he wanted to appear honest and trustworthy. Last question. What qualities of Griffin prevented him from proving that he was a true scientist? तो ऐसी कौन सी आदतें या कौन सी उसकी खूबियां थी जो उसको एक ट्रू साइंटिस्ट होने से दूर कर रही थी, प्रिवेंट कर रही थी? वो बन सकता था लेकिन नहीं बन पाया। हिज एंगर एंड वॉयलेंट नेचर, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसने जो घर है उसमें आग लगा दी थी जो उसका लैंडलॉर्ड का था, क्योंकि वो उससे पैसे मांग रही थी, उसने उसको घर से निकाल दिया था ना देने पे, और उसने गुस्से में आकर लैंडलॉर्ड का घर पे आग लगा दी थी। ही सेट दैट हाउस ऑन फायर। हिज लॉलेस एक्टिविटीज, यस, उसने स्टोर में घुसा था, मीट चुराया, कपड़े चुराया और उसके बाद बिना पैसे दिए निकल गया। हिज मेजर डिस्कवरी ऑफ इनविजिबिलिटी, ये तो अच्छी चीज थी लेकिन उसने उसको गलत चीज में यूज किया। हिज सेल्फलेस सर्विस टू मैनकाइंड, नहीं, उसने मैनकाइंड के लिए कुछ नहीं किया। हिज वेंचफुल नेचर, यस, वेंचफुल यानी कि बदले लेने की भावना या बदला लेने का नेचर, तो बिल्कुल ठीक है। हमारे आंसर्स होंगे 1, 2 एंड 5, तो सी ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। सो दिस इज इट। आई होप you must have enjoyed this video. Thank you and do subscribe my channel.